नमस्कार दोस्तों। आज है दोस्तों 24 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। और दोस्तों, हम इस वीडियो में रिवीजन भी करते हैं दोस्तों साथ साथ। तो आइए देखते हैं। पहला है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को विश्व पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो अगला देखते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं दोस्तों जनवरी में, वो सभी देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया है। यह रूल लुइस ब्रेल के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी विश्व पृथ्वी भ्रमण दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी को बोरोक दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। और दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी मनाया जाता है। 14 सितंबर को माना जाता है इंडिया का हिंदी दिवस, भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अगला देखते हैं, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया। तो यह किया गया भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो आगे देखते हैं, हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत। भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसकी घोषणा अखिल भारतीय संघ महासंघ AIECF के वरिष्ठ अधिकारी ने की है। तो अपना देश भारत के जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत है। और पहला कौन है? चीन। से दूसरा कौन है? अमेरिका। भारत यह देश में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक बना है। तो पहले कौन है? चीन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। तो यह $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ नया धार्मिक सर्कल बनेगा? तो अपना यहाँ बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिलों शामिल होंगे। कौन? भदोही जिले शामिल होंगे। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के क्या है? लखनऊ। और सीएम कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। किसान की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.1 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख डीजे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। और डी गुकेश ही अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं। तो अगला देखते हैं,
हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। दिल्ली के भारत मंडप में 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। इस पुस्तक मेले में दुनिया भर के प्रकाशक और लेखक शामिल होंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई है अमेरिका में। कहाँ हुई? अमेरिका में क्वाड देशों के मंत्रियों की बैठक। अमेरिका से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क व मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। वाइल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये थे अमेरिका से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अगला देखते हैं, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? धनंजय शुक्ला को। उसको धनंजय शुक्ला को। अब नियुक्ति से जुड़े तो नियुक्ति जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। ज्ञानंद प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल वन के अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए सचिव के रूप में तुहिकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में शामिल रहा है? तो यह शामिल रहा है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजल। मिजोरम कैपिटल है आइजल। सीएम का लदवामा और गवर्नर है जनरल वीके सिंह। कौन है? गवर्नर है जनरल वीके सिंह। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ लद्दाख में। लद्दाख में शुरू हुआ। तो ये आइए देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। इसका पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुब्राला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 जिले बनाने की घोषणा की गई। मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग बनाए जाएंगे। हाल ही में जारी डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो यह होगी 16%। वर्ल्ड डाटा लैब द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कर सकती क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है। 2025 में वैश्विक खपत हिस्सेदार में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है कि 2025 में उत्तरी अमेरिका के वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% होगी। तो अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ कोलकाता में। कोलकाता में हुआ है। कोलकाता कहाँ कैपिटल है? पश्चिम बंगाल की। और कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। अगला देखते हैं, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। अब तेलंगाना किया है तो IMF तेलंगाना, ये रहा मैप में तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में कवल अहमदाबाद टाइगर रिजर्व है और कासू ब्रह्मारेड्डी महावीर हरियाणा वनस्थली मृगवाड़ी नेशनल पार्क है। ये थे तेलंगाना के इंपॉर्टेंट। अब अगला देखते हैं,
तेलंगाना से जुड़े फैक्ट देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन राजेंद्र महेंद्र वर्मन में शुरू हुआ है। रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगा। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 फरवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया है। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का चरण शुरू किया है। अब आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब अगले वीडियो में जुड़े रहिएगा दोस्तों, और हमारे डेली अपडेट से जुड़े रहिए और डेली अपडेट की जानकारी पाते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।